अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रोनॉमिस्ट। मैं आज आप दोस्तों के साथ एक नए वीडियो पैगाम के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे मुल्क की बहुत एक अहम फसल है, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से। और जिस तरह का ये बारिशों वाला मौसम चल रहा है, बारिशों के मौसम में कपास की अच्छी निगहदाश्त, उसकी अच्छी देखभाल, उसमें कपास पे कौन सी ये जो फर्टिलाइज़र हैं उनकी कमी हो जाती है, उसमें कौन से कीड़ों का अटैक जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। और कपास के जो पौधे स्पेशली मुरझा जाते हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें आज की जो टॉपिक में डिस्कस होंगी। दोस्तों, अगर बात करें इसके बारिशों की वजह से, अगर शदीद बारिशें होती तो कपास की बढ़ोतरी पे बहुत ज़्यादा उसका मनफी असर होता है। उसकी बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से गैर समरदार शाखें जिन पे फूल नहीं लगते वो शाखें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसमें जड़ी बूटियों का जो है वो उसमें जो हमला है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, खेत के अंदर भी खेत के बाहर भी। और अगर बात करें बारिशों, शदीद बारिशों की वजह से अगर खेत में पानी खड़ा रहे 24 घंटे तो पौधों की बढ़ोतरी बहुत कम हो जाती है। लेकिन वही पानी अगर 48 घंटे किसी खेत में खड़ा रहेगा तो पौधे कपास के मुरझाना शुरू हो जाएंगे। और अगर वो पानी 72 घंटे या 72 घंटे से भी क्रॉस कर गया तो पौधे बिल्कुल डेड हो जाएंगे, आपकी फसल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए हमें जो कुछ एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, उनकी मैनेजमेंट। एक तो सबसे जो जनरल तरीका है कि हम खेत कपास सबसे पहले लगाएं उन खेतों में कि जो ऊंचे खेत हों, अगर बारिश आए तो वो पानी उससे निकाल के हम किसी भी दूसरी साइड पे वो शिफ्ट कर दें। और उसके अलावा जो दूसरा है मैनेजमेंट के, खेत के अंदर अगर नहीं को तो इसका हल है तो खेत के अंदर किसी साइड पे गड्ढा खोद दें। अगर ओवर जो पानी है वो उस गड्ढे में चला जाए, जिससे आपकी जो फसल है वो उसकी जो रूट्स हैं वो डेड ना हो और उसकी फसल की जो बढ़ोतरी वो मुतासर ना हो। उसके अलावा जो इसमें मतलब हमें जो एहतियाती तदाबीर के अलावा जो 2-3 मसाइल आते हैं कि नाइट्रोजन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब नाइट्रोजन की कमी क्यों होती है? जब खेत में ज़्यादा देर पानी खड़ा रहता है तो वो जो नाइट्रोजन खाद, जो यूरिया जिसको हम कहते हैं, या किसी भी शक्ल में, ग्वारा की शक्ल में डाली होती है, नाइट्रोजन की कोई भी शक्ल है, वो पानी के साथ मिक्स होके वो पौधे की जड़ों से दूर चली जाती है, जिस वजह से पौधे की जड़ें जो है वो ले नहीं सकती खुराक को, नाइट्रोजन को, और पौधे के जो पत्ते हैं वो पीला होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसके मसले को हल करने के लिए हमें चाहिए कि हम जैसे ही बारिशों वाला स्पेल ख़त्म हो उसके बाद 1 से 2% महलूल बना के नाइट्रोजन का, यूरिया का, तो वो ऊपर स्प्रे करें, या किसी भी कंपनी का कोई NPK लेके अच्छा लेके उसको 1 से 2% महलूल कैसे बनता है, 1 किलो या 2 किलो 100 लीटर पानी में उसको यूरिया को हल करें तो वो, अगर 1 किलो हल करेंगे तो वो 1% वाला महलूल बन जाएगा, और अगर 2 किलो हम उसमें हल कर देंगे तो वो 2% वाला महलूल बन जाएगा। वो खेत के अंदर आप उसको स्प्रे कर देंगे तो फिर जाके वो आपका जो मसला है वो दूर हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी वाला। उसके अलावा जो प्रॉब्लम आता है कि पौधे के मतलब जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये दूसरा सबसे जो मसला है जड़ी बूटियों वाला। जो खेत के अंदर बारिशों की वजह से जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है, खेत के अंदर भी और खेत के बाहर भी, उसके वटों पे जब जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो लामहला वहाँ पे कीड़ों का हमला भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो है वो कीड़ों की पनाह गाहें हैं। बहुत सारे जो कीड़े हैं वो जड़ी बूटियों के अंदर जो है वो अपनी महफूज पनाह गाहें बना लेते हैं, वहाँ पे अंडे देते हैं, उनकी बढ़ोतरी होती है। उसके अलावा जड़ी बूटियों का जो मसला है, हमारी खुराक ज़मीन में जितनी मौजूद है तो वो जड़ी बूटियाँ फसल से ज़्यादा बेहतर तरीके में खुराक को लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल की जो बढ़ोतरी है वो मुतासर हो जाती है और जड़ी बूटियाँ जो वो ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो हमें जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना चाहिए बारिशों के बाद। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के 2-3 तरीके, एक तो आप उसको गोडी कर सकते हैं, उसके अलावा हल चला सकते हैं, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसका केमिकल कंट्रोल है, इसके लिए स्प्रे हैं। अगर आपने ट्रिपल जीन वैरायटियाँ लगाई हैं तो आप उसमें ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आपकी ट्रिपल जीन वैरायटी नहीं है तो फिर आप कुजालोफापी, एथाइल एक केमिस्ट्री है, उसका स्प्रे कर सकते हैं खेत के अंदर। और वो, लेकिन वो सिर्फ नुकीले पत्ते वालों को, जो घासनुमा जड़ी बूटियाँ हैं, उनको ये कंट्रोल करेगा। तो जड़ी बूटियों को कंट्रोल, जो दूसरा, पहले मैंने नाइट्रोजन की बात की, अब दूसरे नंबर पे जड़ी बूटियों को कंट्रोल के हवाले से। तीसरे नंबर पे जो है
वो पौधे का कद उसके बाद बारिशों के बाद चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें उसके कद को मुनासिब रखने के लिए क्या करना चाहिए? कद को मुनासिब रखने के लिए कि उसके बारिशों के बाद हम उसको पानी का वक्फ़ा जो है थोड़ा सा वो बढ़ा दें, क्योंकि अगर कद ज़्यादा, हमें कैसे पता चलता है कि पौधे का कद ज़्यादा हो रहा है? उसके लिए कि अगर जो चोटी वाला फूल है और उसका जो चोटी से उसका फूल का जो आखिरी फूल लगा हुआ है उसका जो वक्फ़ा है वो आपका 6 इंच से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो पौधे की जो है वो ग्रोथ है वो ओवर ग्रोथ जा रहा है। वो पौधा इस तरह से, इससे और भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांठ से गांठ का जो फासला है वो अगर ज़्यादा होना शुरू हो गया है तो भी पौधे का कद जो है वो अपनी उम्र से ज़्यादा है। जब उम्र से ज़्यादा होगा तो फिर वो पौधा आपको बहुत बड़ा बड़ा नज़र आएगा, लेकिन उस पर फूल वाली जो शाखें हैं या जो फूल हैं या टिंडे हैं वो कम से कम लगेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार अल्टीमेटली है वो कम हो जाएगी। अब चौथे नंबर पे जो इसकी मैनेजमेंट है बारिशों में, कि जो कुछ कीड़े हैं उनका हमला जो है वो ज़्यादा हो जाता है बारिशों के बाद, तो उसके और हबस वाला मौसम होते, कुछ सुंडियाँ हैं जो उनकी हैचिंग वगैरह होती है, जैसे गुलाबी सुंडी है। गुलाबी सुंडी के हवाले से मेरी एक मुकम्मल वीडियो आ चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं कि गुलाबी सुंडी बारिशों के बाद चूँकि उसका हमला ज़्यादा होता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। उसके अलावा जो बारिशों में एक जो कीड़ा है उसका हमला ज़्यादा होता है वो है सब्ज़ तेला। तो सब्ज़ तेले के हवाले से उसको मैनेज करना चाहिए। उसकी पहचान सब्ज़ तेले की ये कि आप खेत के बाहर या खेत के अंदर जाएंगे तो पत्ते बिल्कुल प्लेन आपको नज़र नहीं आएंगे, वो ऐसे जैसे टेढ़े मेढ़े होंगे। कोई कहीं से पत्ता आप पकड़ के देखेंगे तो ऊंचा नीचा, और पत्ते का जो कलर है वो सब्ज़ मादा भी उसमें कम होगा और वो स्पॉट्स में होगा, क्योंकि पत्ता जो सब्ज़ तेला है वो पत्ते के नीचे से उसका रस चूसता है और वो शिद्दत से ऐसे चूसता है जैसे पाइप लगा के चूसता है, और जिसकी वजह से उसका शदीद हमला होता है। तो पौधे की जो है वो सब्ज़ मादा चूस लेता है, क्लोरोफिल उसका कम हो जाता है और अल्टीमेटली पौधे की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। और हमें उसके कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हम सब्ज़ तेले को कंट्रोल करने वाले जो मुख्तलिफ स्प्रे हैं या मुख्तलिफ ज़हरें हैं उनको इस्तेमाल करें। अमीडा ग्लोपर उसमें किया जा सकता है, एक डाइनोटिफोरानिक केमिस्ट्री है उसको आप कर सकते हैं, नाइट्रन पायरम और थायोमेथाक्सम का मिक्सचर है उसको आप कर सकते हैं। ये मार्केट में मुख्तलिफ आपको ज़हरें मिल जाएंगी, लेकिन आपको चाहिए कि सब्ज़ तेले को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 2 स्प्रे जो आप 5 दिन के वक्फे से करेंगे तो फिर ये आपको अच्छे तरीके से कंट्रोल। उम्मीद है आप दोस्तों को आज का ये वीडियो पैगाम पसंद आया होगा। आप दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पे कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मुझे आप दोस्तों के व्यूज़ का अंदाज़ा हो सकता है। बहुत शुक्रिया।